वो जुड़े हुए हैं जिन पर सारे संसार की नज़र रहती है, जिन्होंने इतिहास बनाया है और इतिहास बनाने की ताकत रखते हैं, जो नदियों की धारा को भी बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे युवा जिनमें अनंत ऊर्जा है, शक्ति है, जो वायु के समान सबको प्राण भी देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं और शक्ति से ओतप्रोत हैं मध्याह्न के सूर्य की तरह। दुनिया में तो केवल युवाओं की इस रूप में गायन और महिमा होती है, लेकिन आज ऐसे युवा जो कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, वो आज के इस सुंदर सत्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी महिमा स्वयं परमात्मा करते हैं। परमात्मा जिन्हें सनत कुमार कहते हैं, ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार कहते हैं, हार्ड वर्कर कहते हैं, और जिन पे परमात्मा की बेहद आशाएं हैं, दादियों की बेहद आशाएं और उम्मीदें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कुमार कौन? कुमार वो जो कमाल करने वाले हैं, कुमार वो जो क्रांति लाने वाले हैं, कुमार वो जो क्या क्यों के क्वेश्चन से परे रहने वाले हैं, कुमार वो जो कामारी शिव के पुत्र हैं, कुमार वो जो कुमार का दादी के लाडले हैं, कुमार वो जो हमेशा ही अपने आप को सशक्त रख औरों को सशक्त बनाने वाले हैं, कुमार वो जो कंबाइंड रहने वाले हैं, कुमार वो जो काम जीत हैं, कामना जीत हैं, कुमार वो जो कू को मारने वाले हैं अर्थात बुराइयों को मारने वाले हैं, कुमार वो जो सबका कल्याण करने वाले हैं, कलयुग को सतयुग में बदलने वाले हैं, और कुमार वो जो कभी हारने वाले नहीं हैं, कभी रुकने वाले नहीं हैं, कभी थकने वाले नहीं हैं और कभी माया के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे आदर्श कुमार न केवल भारतवर्ष से लेकिन विदेशों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमित्त इंदौर जोन के कुमार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों के कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज की इस प्रश्नोत्तरी की पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कुछ कुमारियां भी जुड़ गई हैं, गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें भी जुड़ गए हैं। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं हमारे, विशेष आज कुमारों की चर्चा होगी क्योंकि कुमारों के लिए सत्र है, कि कैसे हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, कैसे हम उस बुलंदी पर पहुंचे जिस बुलंदी पर बाबा हमें देखना चाहता है, संसार देखना चाहता है, कैसे हम अपने अंदर की छोटी मोटी कमियां जो हैं उन्हें हम ठीक करें और समय को संपूर्ण रूप से सफल करें। कई बार मन में द्वंद्व और प्रश्न के रूप में ये बातें आती हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं, जो हम सब के मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें देख करके ही मन ऊर्जा से भर जाता है, उमंग उत्साह से भर जाता है, जिनकी वाणी हमें जीवन देती है, शक्ति प्रदान करती है। ऐसे कुमार श्रेष्ठ, ऐसे कुमार शिरोमणि आदरणीय सूर्य भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र में हमारे सभी कुमारों को संबोधित करें। पश्चात मैं आपके प्रश्नों पर आऊंगा। भाई जी। ओम शांति। सभी कुमार महावीर हैं और माया जिन्हें देखकर घबराए, ऐसे शक्तिशाली कुमार। पर कुमारों को तपस्वी कुमार भी बनना है। अगर कुमार तपस्वी कुमार बन जाते हैं तो अमर कुमार हो जाते हैं, क्योंकि मार्ग पवित्रता का है और कुमारों के लिए संसार में आकर्षण बहुत हैं। इसलिए चारों ओर से अपने को समेटना, अच्छे पुरुषार्थ में लगे रहना, क्या क्यों के क्वेश्चन से मुक्त रहना, जिस लिए आए हैं वही करना, इसमें जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है। नहीं तो दो चीज़ें हो जाती हैं कुमारों में, मुरली और अमृत वेला मिस करने के कारण या तो संसार की ओर आकर्षण होता है या जो निमित्त आत्माएं हैं उनके साथ टकराव होने लगता है, ये करो ये ना करो। लेकिन हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान और योग में प्रवीण होना।
अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों से बांध लेना चाहिए और ज्ञान योग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ज्ञान और योग की शक्ति के बिना माया को जीता नहीं जा सकता है। और कुमारों का जैसे हम देखते आए लंबे समय से बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। कुमारों को ये पवित्र जीवन, देवत्व से भरा हुआ जीवन बहुत प्रिय लगता है, लेकिन फिर इधर उधर अटक भी जाते हैं। और उसका एक ही कारण है जो मैंने आपको गिनाया, अमृत वेले उठने वाले कुमार तो बहुत कम, लेकिन मुरली सुनने वाले कुमार भी कम रहते हैं। इसलिए इन दोनों साधनाओं पर सभी को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब समय का परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं। एक छोटे से वायरस ने मनुष्य को कितना परेशान कर दिया है और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हम वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाले बन जाएं, हम दूसरों को सहारा देने वाले बन जाएं। अब आपस में ऐसा मिलकर चलें कि सब एक हो जाएं। जो थोड़ा भेदभाव रहता है, भेदभाव इसलिए भी होता है, कई कुमार बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, दूसरे लोग जिनके साथ वो हैं पढ़े लिखे कम हैं, तो बुद्धि का टकराव होता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो सबको मिला ले, जो सबकी क्षमताओं के अनुसार उनसे काम भी ले ले और अपने को भी सेफ रखे, अपने मन को डिस्टर्ब भी ना करे। तो बहुत अच्छी आज की ये बात है कि आप सभी कुमार जुड़े हैं। क्लासेस तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन अब तेज पुरुषार्थ करना है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन ये तेज पुरुषार्थ उन्हीं से होगा जो लंबे समय से इस साधना में रत रहेंगे, क्योंकि साधनाएं ऐसी चीज़ हैं वो सबसे नहीं होती हैं। उसके लिए मेंटलिटी दूसरी तरह की चाहिए, संस्कार दूसरे तरह के चाहिए। हमें पहले अपना बैकग्राउंड भी तैयार करना होता है, जिस पर हमारे यौगिक जीवन की सुदृढ़ इमारत खड़ी हो सके। तो बहुत ही अच्छी बात है, आज हम सब अपने साथियों से, कुमारों से मिल रहे हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेकर आपके क्वेश्चंस पर आता हूँ। हाँ रुपेश भाई, आपने सारी ही बातें कह दी हैं कि क्या करना है और किस प्रकार हम बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। फिर भी जो प्रश्न आए हैं, 150 से भी ज़्यादा प्रश्न व्रता जी, और अभी भी बरसात हो रहे थे तो मुझे अपना नेट बंद करना पड़ा कुछ आगे के लिए, ताकि छोड़ दें। कुछ प्रश्न जो सेलेक्टेड हैं वो मैं ले रहा हूँ। अभी के समय पे, जबकि लॉकडाउन का समय है, हम अभी फ्री हैं, तो पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाएं, क्योंकि बोरियत सी महसूस होती है कभी कभी। नवीनता के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहूँ जो मैं क्लासेज में सब जगह रोज़ बता रहा हूँ, आपने पहले भी सुना होगा। आप 4 बार 10-10 मिनट योग में बैठने का प्लानिंग करें और उसमें अलग अलग ड्रिल्स करेंगे, जिसमें मैंने पहली ड्रिल बताई है, आत्मा के स्वरूप पर 10 सेकंड चिंतन के साथ, 10 सेकंड परमात्म स्वरूप पर चिंतन के साथ, फिर 10 सेकंड आत्मा पर, 10 सेकंड शिव बाबा पर। ये प्रक्रिया दोहराएं। फिर कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास, कभी मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, कभी तीनों लोकों में जाना। 10-10 मिनट आप ये एक एक अभ्यास करें तो मन का मनोरंजन होगा, मन आनंदित स्थिति में आएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं। फिर आगे का पुरुषार्थ आप ही सरल हो जाएगा। ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है। लंबे लॉकडाउन के बाद तो मनुष्य का मन नीरस होने ही लगता है, क्योंकि मन को बिजी रखना, मन को आनंद में रखना, कब तक लोग नेट पे रहेंगे, कब तक गेम्स खेलेंगे, उससे भी आखिर एक दिन बोर हो ही जाता है मनुष्य को वो चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब और काम भी हो, टाइम थोड़ा सा हो, चलो खेल लेते हैं। लेकिन अगर सारा ही दिन खेलने के लिए हो तो वो चीज़ भी बोर कर देती है। इसलिए आप 40 मिनट का ये प्रोग्राम अपना सेट करें तो मन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जी प्रता जी, ये तो बीच बीच में जैसे आपने कहा कर लें, लेकिन जैसे लॉकडाउन की बात है तो सारा ही दिन यदि हमारे पास है तो ये समय तो हमने योग कर लिया, बाकी के समय फिर क्या किया जाए? देखिए, जब अगर आप योग करेंगे इस तरह तो आपको केवल 3 दिन लगेंगे, फिर आपका मन बहुत
बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। फिर आप एक अव्यक्त मुरली लें, उसका अध्ययन करें, उस पर कुछ लिखें। इसमें आप 1 घंटा व्यतीत करेंगे। आपके घर के आसपास घूमने की जगह थोड़ी बहुत, घूम फिर के योग करें। बाकी आपका अपना भी घर का काम होगा, उसमें हाथ बटाएं। जी, क्योंकि भ्राता जी आगे एक प्रश्न था जो मैंने पढ़ा था, वो यही था कि योग और ज्ञान हमारे लिए मनोरंजन बन जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि वो मनोरंजन बन जाए तब तो हम उसमें लगे ही रहेंगे, लेकिन नहीं वो अनुभव होता मनोरंजन का, इसीलिए और दूसरी तरफ ध्यान जाता है। यही बात है, जिन्होंने लंबा समय ऐसे वेस्ट किया है उनके लिए ये काम कठिन होता है, और जिन्होंने आनंद लिया है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये वरदान है। लेकिन जो मैंने 4 बार बैठने की बात कही, उसको यदि आप करें तो अधिक से अधिक, मैं तो 3 दिन कहा, पर किसी का ज़्यादा ही ढीला हो तो 7 दिन में आपका मन वेल सेट हो जाएगा। जी, और आनंद का अनुभव करने लगेगा। अगला प्रश्न है भ्राता जी कि मन में बहुत कुछ करने का उमंग है, मैं बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, और जितना करता हूँ उसमें मुझे संतुष्टता नहीं होती। आत्मा की प्यास ज़्यादा है। जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो और पानी दे दिया जाए 2 घूंट, तो तृप्ति नहीं होगी। तो आत्मा की डिमांड भी ज़्यादा है, उसकी प्यास भी ज़्यादा है, उसकी आवश्यकता भी ज़्यादा है। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति में रहना, जिन्होंने लंबा समय अभ्यास नहीं किया उनको ये परिस्थिति आ रही है। जी, नहीं तो संतुष्टि तो होनी चाहिए। मान लो 2 गिलास पानी पीने की प्यास है और हमें 1/8 हिस्सा पानी का मिला, तो कुछ तो तृप्ति होगी ना। फिर थोड़ा 1/4 मिल जाएगा और तृप्ति होगी। तो इसमें थोड़ा चलते रहें, करते रहें, रुके नहीं। जी जी जी, मतलब लगातार चरय वेती को अपना लिया जाए। जी, जहाँ लौकिक परिवार में हम रहते हैं, अकेले ही ज्ञान में चलते हैं, वहाँ धारणाओं में बहुत प्रॉब्लम आती है, और सबसे बड़ी समस्या होती है खान पान की। उसको कैसे हैंडल किया जाए? खुद से भोजन बनाना भी घर वाले अलाउ नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें इतना तो कह सकते हैं कि लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाएं, और फिर भोजन को रख के थाली 21 बार संकल्प कर ले, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर बहुत प्यार से स्वीकार करें। इसको संघर्ष न बनाएं। जी, घर में रह कर के भी ये बात आती है भ्राता जी, और कई ऐसे कुमार हैं जिन्होंने आगे प्रश्न किया है कि हम जॉब में हैं, बाहर हैं, पढ़ाई करते हैं बाहर रह कर के, तो वहाँ भी खान पान की धारणा को कैसे साथ ऐसे ही बस, क्योंकि कुछ लोग मिलिट्री में हैं, पुलिस में भी हैं, इधर उधर रहते हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं, तो भोजन आप ऐसा अरेंज तो कर ही सकते हैं कि वो लहसुन प्याज के बिना हो, और फिर उसे ऐसे ही दृष्टि दे के 21 बार ये संकल्प करके मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर स्वीकार करें। जी, भ्राता जी अगला प्रश्न है कि यदि मन वचन कर्म द्वारा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, हमसे श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, तो अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप होता है, और इससे फिर आगे के पुरुषार्थ में भी वो चीज़ हमारी प्रभावित करती है वो चीज़, तो इससे कैसे निजात प्राप्त करें? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है। मन वचन कर्म से कुछ भी हो जाएगा, जिसको बाबा कहते थे सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल क्लीन, जरा सा पिन पॉइंट दाग लगे वो भी दिखाई देगा। तो क्योंकि हम आत्माएं अब क्लीन हो रही हैं, स्वच्छता के मार्ग पर हैं, इसलिए थोड़ी भी गलती होगी तो वो न केवल खाएगी, लेकिन हमारी खुशी को भी नष्ट करेगी, हमारी एकाग्रता को भी भंग करेगी। इसलिए रोज़ एक नियम बना ले, पहले तो ये पक्का करें कि एक बार गलती हो गई वो रिपीट न हो, और रात को एक अपनी पर्सनल डायरी बना लें, बाबा के नाम जो कुछ हुआ वो लिख दें, और प्रतिज्ञा करें कि अब के बाद ये चीज़ नहीं होगी, तो बाबा की मदद मिलेगी, स्वयं भी अच्छी दृढ़ता रहेगी। जी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम पत्र भी लिखते हैं, लेकिन फिर से वो जो गलती है वो रिपीट हो जाती है, और यदि बार बार हो जाती है तो फिर हमारे अंदर एक बहुत निराशा का भाव आ जाता है। इसके लिए ही योग बल चाहिए। तो थोड़ा योग भी करेंगे तो गलतियों को ठीक करने की ताकत रहेगी। क्योंकि अकेला अवेयरनेस उससे काम नहीं चलता, उससे तो केवल वो बाइट ही होता रहेगा। ठीक, भ्राता जी धन भी हमें कमाना ज़रूरी है, पुरुषार्थ भी करना ज़रूरी है, लेकिन कई बार धन के साथ या जो व्यवसाय है उसके साथ जुड़ करके पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, यहाँ कैसे बैलेंस लाएं? ये तो हो ही रहा है बहुतों का, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया अपने को काम धंधों में, पुरुषार्थ बिल्कुल छोड़ दिया, न मुरली सुनते, न
अमृत वेला करते, ऐसा मैनेज करेंगे कम से कम अमृत वेला और ईश्वरीय महावाक्य सुनना, ये 2 काम अवश्य हो जाएं, और शाम को थोड़ा सा समय मिल जाए योग में बैठने का तो काफ़ी अच्छा बैलेंस रहेगा। बाकी इसको तो सहमति नहीं दी जा सकेगी कि धंधे में लगे रहो और पुरुषार्थ करो ही नहीं। जी, आप तो हमेशा प्रेरित करते हैं कि कर्म योगी बनो, और हाँ, कर्म योगी भी तभी बन सकेंगे जब सवेरे उठेंगे, मुरली सुनेंगे। जी जी जी, अगर यही नहीं करेंगे तो फिर तो चलिए आज आपने ये 2 मंत्र खास करके दे दिया। कुमारों की यही तो 2 कमजोरियां हैं। भ्राता जी, वैसे तो वो बहुत योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत जुनून रहता है कुछ करने का। क्या कारण आपको लगता है कि सुबह उठने में थोड़ी सी ढिलाई आ जाती है? कुमार जीवन ऐसा ही, करने का जो जुनून है वो सेवा करने का जुनून होता है। केवल पुरुषार्थ करने का जुनून हो जाए तो फिर ये सब समस्याएं आएंगी नहीं। सवेरे उठने के लिए देखो, किसी की आयु 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उनको नींद भी 7 घंटे तो चाहिए। मैं नहीं कहूँगा वो सोए नहीं, 4 घंटे सो के गुजारा करें। कई बार कुमार बाबा की जब ये बात सुन लेते हैं कि योगी की नींद आधी होनी चाहिए, मतलब 8 घंटे की बजाय 4 होनी चाहिए, तो उठते तो हैं लेकिन फिर हाल बिगड़ने लगता है। बाबा वो किसी और को देखकर सामने कहता है, हमें जो 25-30 साल की आयु तक है, 6, 6.5, किसी को 7 घंटे नींद अवश्य चाहती है। उस अनुसार आप अपना मैनेज करेंगे तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, कार्य भी अच्छे चलेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नहीं तो क्या होता है, आप 4-5 घंटे सोने लगे, किसी का बॉडी सहन करेगा, किसी का नहीं। किसी का टॉलरेट करता भी है, एकोमोडेट कर लेता है, लेकिन सबका नहीं करता, तो फिर हेल्थ बिगड़ती है। किसी को कामकाज में इरिटेशन होता है, नींद आ रही और काम करना पड़ रहा तो इरिटेशन, टेंशन होगा, ब्रेन की बीमारियां भी लग सकेंगी। तो नींद का भी बैलेंस, भोजन का भी बैलेंस, और तब अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता ज़्यादा होगी। कईयों का ये देखा गया रहता है जी, उठ जाते हैं लेकिन उठने के बाद जो रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो नहीं आता, तो फिर से सो जाते हैं। इसलिए हम क्लासेज ले ही रहे हैं, अमृत वेले पर भी फिर करा देंगे एक पूरी क्लास ही जी, और उसको सुनकर आप अमृत वेले का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे। जी भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि मैं घर में अकेले ही ज्ञान में हूँ और घर में अकेला ही हूँ, मतलब बच्चा, शादी आदि को लेकर के लगातार प्रेशर बना ही रहता है, तो मैं घर वालों को कैसे समझाऊँ? देखिए, समझाने की भी एक कला है। क्यों मना किया जा रहा है, अगर आप ये कन्विंस करने में सफल हैं तो दूसरे लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे। पर सीधा लोग ये कह देते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हमें तो ब्रह्मा कुमार बनना है, तो उन्हें क्या लेना देना ब्रह्मा कुमार क्या होता है और क्यों शादी नहीं करेंगे। समाज की एक व्यवस्था है, माँ बाप अपना कर्तव्य पूर्ण करना भी चाहते हैं। उन्हें बताओ हमारा मार्ग योग का है, हमें भगवान की अनुभूतियाँ हो रही हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें पवित्र रहना आवश्यक है, हमें आप इसमें सहयोग दें। बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे सहयोग की अपील करें, तो ऐसा तो सभी समझदार हैं, माँ बाप सहयोग करेंगे। तो वो कुल चलाने वाली बात रहती है, तो वो फिर सहमत नहीं होते कि हमारे कुल का क्या होगा। हाँ, जो कुल चलाने वाली बात है, कुल तो अभी दूसरे चलाने वाले भी होते हैं और बहुतों के कुल चल नहीं रहे। विवेकानंद का कुल चल रहा है क्या, फिर भी लोग विवेकानंद को ज़्यादा याद करते हैं। और भी बहुत महान पुरुष हैं, याद तो उसी को किया जाता है जो महान कर्तव्य करता है, कुल को कोई याद नहीं करता किसी के। अभी कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनके कुल हैं क्या? कोई कुल नहीं, अब उनके फॉलोअर्स हो गए बहुत सारे। इसलिए इस बात को थोड़ा ढीला रखा जाए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप अपनी स्थिति को इतना महान बनाएं, मैं पवित्रता का देवता हूँ, देवी हूँ, मैं एक महान आत्मा, ऐसे स्वमान में स्थित हो जाएं, तो वही लोग आपको कहेंगे कि हमारे घर में एक देवता है, ऐसे देवता ही रहने दो। ये करना पड़ेगा। जी जी जी, ये तो सबसे ऊंची स्थिति है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा लगता है। अन्यथा माँ के आंसू कभी कभी हृदय को थोड़ा सा नाजुक कर देते हैं। मेरे अपने साथ हुआ जी। मेरी जब ये संकल्प था ज्ञान में चलने का, पवित्र हुए, पवित्र रहे, तो हमारे परिवार वाले सब कहते थे, बड़े भी कहते थे कि हमारी हर पीढ़ी में एक ब्रह्मचारी होता ही है।
तो इस पीढ़ी में ये रहेगा। वाह। मैंने कहा ये तो काश सभी जगह ऐसा ही हो जाए। सहज का तो हमारी अपनी स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी जी जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, मैं समर्पित जीवन जीना चाहता हूँ और मेरे घर वाले मुझे परमिशन नहीं देते, तो क्या उनके विरुद्ध होकर मुझे कदम उठाना चाहिए? नहीं, उनके विरुद्ध कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको माँ बाप की दुआएं भी चाहिए, और सहमति से किया गया काम ही मनुष्य को सुख देता है। जी। लौकिक और अलौकिक पढ़ाई दोनों का बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि लौकिक पढ़ाई का बहुत अधिक प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से कभी मुरली तो कभी अमृत वेला, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मिस हो जाता है। देखिए, अभी आप कितने बुद्धिमान हैं, पढ़ाई पे आप कितना टाइम देते हैं। कई लोग होते हैं बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, और कई होते हैं बुद्धिमान जो कम मेहनत करके अच्छे नंबर ले आते हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि लेबोरियस होने की बजाय अपनी बुद्धि को डेवलप करना चाहिए, और बुद्धि का डेवलपमेंट ज्ञान और योग से ही होता है। और सवेरे उठ के ये भी अभ्यास करने लगो, मैं बुद्धिमान हूँ। कम से कम आधा घंटा तो योग कर ही सकते हैं सवेरे शाम, इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा जी। और ईश्वरीय महावाक्य स्वयं पढ़ लें, अध्ययन कर लें, जैसे आजकल हो रहा है, तो कुछ आप आगे बढ़ सकेंगे। जी जी, मतलब उसे शामिल ज़रूर करना चाहिए, ज्ञान और योग उसके बिना कोई चारा नहीं, मार्ग नहीं है। जी जी जी। भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम एक लंबे समय तक, मान लो एग्ज़ाम आ गया या कुछ और आ गया, हम किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार उसी में लग जाते हैं और ये जो ज्ञान योग है छूट जाता है। तो फिर लंबे समय के बाद फिर से जब हम ट्रैक में आना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये वाली चीज़ भी देखने में आती है। छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, भोजन तो खाते हैं ना, चाय भी तो पीते होंगे, ऐसे बीच बीच में 3-3 मिनट भी योग अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं करेंगे और फिर करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि मन न जाने कहाँ कहाँ भटक गया होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का सहयोग आपके साथ रहेगा तो इन सब चीज़ों में सफलता जल्दी होगी। केवल पढ़ते रहेंगे तो वही होगा कि 1 नंबर से रह गए, लास्ट लिस्ट में हमारा लास्ट नाम था, हमसे आगे वाले सब हो गए, हम रह गए। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी भी साथ होगी तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। पवित्रता से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं भ्राता जी। इन ब्रीफ में मैं कहूँगा कि इस धारणा को कैसे मजबूत करें। और कईयों का ये प्रश्न था कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल मन भी और स्वप्न भी हमारे बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हों, लेकिन मन भी चलायमान हो जाता है, स्वप्न भी कभी आ जाते हैं, कभी स्वप्न दोष की स्थिति में हमारी पवित्रता का खंडन हो जाता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं। देखिए, ये प्रश्न तो सदा से ही रहा है, और बिना योग अभ्यास के प्योरिटी नेचुरल नहीं होती। बिना शरीरीपन के कर्मेंद्रियां शीतल नहीं होती। बिना आत्मिक दृष्टि के अभ्यास के आकर्षण, देह के आकर्षण समाप्त नहीं होंगे। इसलिए इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस तो बहुत करनी ही पड़ेगी हमें। लेकिन एक चीज़ और जो आजकल कुमार कुमारियों को विचलित करता है, और आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ, नेट पे इधर उधर भटकना। बस मेरी भाषा से आप समझ गए होंगे। मार्ग हमारा प्योरिटी का है और देख रहे हैं इम्प्योरिटी की चीज़ें, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही। इसलिए सी नो इविल, जब वो हमारा मार्ग ही नहीं है तो उधर हम देखें क्यों। इतना करेंगे तो बचे रहेंगे। चौथी बात, चारों ओर निगेटिविटी बहुत है, वो रात को भी है, दिन को भी है। चारों ओर आपके इम्प्योर लोग ही हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे स्वमान में रहना होगा, ताकि वाइब्रेशंस का इफेक्ट आप पे नहीं, आपका इफेक्ट वाइब्रेशंस पर जाए। मतलब ये देखने की जो एक आदत हो गई है। मुझे जगदीश भाई जी की एक बात याद आ रही है भ्राता जी। कई बार कुछ कुमार पूछा करते थे कि भ्राता जी क्या करें जब हम जॉब में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहनें आजकल छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो दिखाई तो दे जाती हैं,
तो क्या करें? तो जगदीश भाई जी बहुत सुंदर बात कहा करते थे कि देखो मगर ध्यान से मत देखो। तो वो जो ध्यान से देखने वाली बात है वो शायद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात है। अब कोई सामने से जा रहा वो दिखेगा तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं लगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन अगर हमारा आत्मिक दृष्टि रखने की प्रैक्टिस होगी तो फिर इस समस्या से भी हम मुक्त होंगे। बहुत सुंदर। भ्राता जी अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पुराने संस्कार हैं वो बार बार वापस आ जाते हैं। उसे सदा के लिए विदाई देना चाहता हूँ पर फिर भी आ जाते हैं। बाबा को पत्र भी लिखा लेकिन फिर भी। बाबा को पत्र लिखने से इसमें काम नहीं चलेगा। कम से कम 3 मास की साधना का प्रोग्राम बनाओ, 5 स्वरूपों का अभ्यास सवेरे शाम ही कर लें 2 बार। मैं नहीं कहता बाबा ने जो कहा 16 बार करो, लेकिन सवेरे शाम 5-5 बार, एक बार बैठे 5 बार अभ्यास किया, शाम को बैठे 5 बार अभ्यास किया, तो जो डिवाइन संस्कार है वो जागृत हो जाएंगे और ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे। भ्राता जी जो बाबा ने अभी 12-12 बार जो ड्रिल करने की बात कही है या सुदर्शन चक्र की बात कही है तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है ये कहते हैं, लेकिन मन उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहता। परम धाम में भी कभी कभी लवलीन और शांति की फीलिंग आती है पर कुछ ही समय के बाद फिर से हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। कैसे ये लंबे समय तक हो? ये होता रहेगा। इसको कुछ ऐसा ना समझें कि अनकॉमन चीज़ है, ये कॉमन सी बात है। कभी योग में बहुत आनंद आएगा, कभी डील आएगा। इसमें मनुष्य के ब्रेन की स्थिति का भी बहुत आधार है और हमारे कौन से कर्म एक्टिव हैं अंदर में उसका भी आधार है। हमारे चारों ओर वाइब्रेशंस कैसे, उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। इसलिए अभ्यास चालू रखें, इसमें हार न माने, रुकें नहीं। जितना आपको अच्छा हो रहा, आज 2 बार अच्छा हो रहा, कल 3 बार होगा, फिर 4 बार होगा और फिर सदा के लिए अच्छा हो जाएगा। जी जी, मतलब वो लगातार अभ्यास करें। ये अगला प्रश्न है भ्राता जी, कहते हैं कि कुमारों को सेंटर में निमित्त बहनों से अगर लंबे समय तक पालना मिल रही हो और अचानक से उस कुमार या कुमारों के प्रति कोई खराब समाचार मिल जाए और बहन जी वेरीफाई किए बिना उस समाचार को सत्य मान लें और हमारी कोई भी बात न सुने, अकारणे हमें जो पालना मिल रही है, सेवा मिल रही है, उससे हमें वंचित कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या करें? अपनी स्थिति को न खोना और उस समय में जो उनका आदेश हो, जो उनकी आज्ञा, क्योंकि वो मालिक हैं, उसे सहज रूप से स्वीकार करके अपनी खुशी, उमंग, उत्साह को बरकरार रखना, इसकी बहुत ज़रूरत है। कई लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत कामनाएं वैसी ही रहती हैं बहनों से, उसमें भी तकलीफ होती है। इसलिए असली लक्ष्य हमारा पुरुषार्थ है, योग युक्त जीवन है, हमारी धारणाएं हैं। अपनी सत्यता में विश्वास करें। हम सत्य हैं तो बाबा ने कहा सत्य के काले बादल बिखरेंगे, असत्य के काले बादल बिखरेंगे, सत्य का सूर्य उदय हो जाएगा। इस बात में विश्वास रखें। टाइम लगता है और ज़्यादा सिद्ध जिद करने की कोशिश भी ना करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ेगी, वाइब्रेशंस बिगड़ेंगे। अपने को डिटैच कर लो, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी जी, मतलब अपनी स्थिति को बिगाड़। प्रॉपर विधि तो यही है जो मैंने देखा। जो ज़्यादा फिर चक्रों में चले जाते हैं, अपनी सत्यता को सिद्ध करना, जिद करना, ये क्यों वो क्यों, अपनी भी स्थिति बिगाड़ते हैं, सेवा भी बिगड़ती है, तो एक बोझ भी आ जाता है। जी जी जी, मतलब थोड़ा इंतज़ार करें और अपनी स्थिति को सुंदर बनाए रखें। जैसा आपने कहा, बाबा तो हमारे साथ है ही और हम आगे बढ़ते चलें। भ्राता जी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि सबके मन में जो दुविधा है मैं चाहूँगा स्पष्ट कर दें। जिज्ञासुओं को भगवान से जोड़ो, अपने से मत जोड़ो, इसका क्या अर्थ है? आगे इन्होंने लिखा है, हमें सेंटर पर क्लास में बार बार कहा जाता है कि जिज्ञासुओं को भगवान से जोड़ो, अपने से मत जोड़ो। अगर हम कुमार किसी सेंटर में मुरली सुनते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, हमें वहाँ अच्छी पालना मिलती है, तो क्या हमारा उस सेंटर में बहनों के प्रति आकर्षण कहा जाएगा, या बहनें सबको अपने से जोड़ के रखी हैं, भगवान से जोड़ के नहीं रखी हैं, ये कहा जाएगा? देखिए, जहाँ से पालना अच्छी मिल रही है वहाँ आकर्षण की बात नहीं, वहाँ है सम्मान। तो ऐसी पालना देने वालों के लिए भावना भी रहती है, सम्मान भी रहता है। इसको अपने से जोड़ना नहीं, योग तो बाबा से लगा रहे हैं ना। लेकिन जहाँ गड़बड़ ये होती है कि वो सब कुछ छोड़ के फिर आत्माओं से ही कनेक्ट हो जाते हैं,
और मर्यादाओं को भी छोड़ने लगते हैं, वहाँ ये बात कहा जाता है कि बाबा से ही जुड़वाओ, सिर्फ बाबा से, अपने से नहीं। मान लो मैं अच्छी क्लास कराई किसी को मैंने सुख दिया, किसी की समस्या हल की, उसकी मेरे में भावना रहेगी, प्यार रहेगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस भावना और प्यार को सम्मान देते हुए भी डिटैच रहूं और उनकी बुद्धि योग ऊपर ही रहे, इसका ध्यान रखो। जी जी, ये मतलब ये निमित्त मुझ की पर बड़ी भी जिम्मेदारी निर्भर है जी। ये मुझ पर भी निर्भर है, इसलिए जो निमित्त हैं उनको ज़्यादा डिटैचमेंट की आवश्यकता है, पालना देते रहें, प्रभु अर्पित करते चलें, क्योंकि देवकुल की आत्माएं आ रही हैं। हम किसी को लाने वाले कौन होते हैं? देवकुल के जो हैं वो आ ही रहे हैं, उनको आना ही है। जिसको जो पद लेना है वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। किसी को निमित्त कोई बन जाता है, किसी को निमित्त कोई बन जाता है, किसी को योगी बनाने के लिए कोई निमित्त बन जाता है। तो हम इसमें बाबा को ही जोड़े रखें कि ये काम बाबा की शक्तियों से ही हो रहा है, हमारे कहने से या हमारी गाइडेंस से नहीं। ये भी बड़ी सूक्ष्म सी धारणा है और मुझे लगता है कि सूक्ष्मता से हर एक को इस बात को समझना भी चाहिए और अपना बुद्धि योग बाबा से ही जोड़ करके रखना चाहिए। ब्रता जी, अगला प्रश्न है कि श्रीमत और मनमत क्या है, क्या अंतर है? आगे ये कहते हैं, किस संदर्भ में इन्होंने पूछा है कि सेवा केंद्र में बहन जी द्वारा जो भी बात कही जाती है या जो भी निर्णय दिया जाता है, क्या वो सभी बातें श्रीमत मानकर स्वीकार करें? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार अपनी बात मनवाने बहनें बहुत महीन बातें तरीके मुरली में ऐड कर देती हैं, मिक्स कर देती हैं ताकि वो बात मनवाई जा सके। तो कृपया इसे स्पष्ट करें कि श्रीमत और मनमत को फिर हम कैसे समझें? श्रीमत वो जो मुरलियों में आ रही हैं, जिनसे हमारी स्थिति में प्रोग्रेस हो। कार्य व्यवहार में बहनों की होती है राय, उसको श्रीमत नहीं कहा जाएगा, वो राय है, उस राय पे चलना ये हमारी एक रॉयल्टी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इसमें बहनों को भी ध्यान रखना है कि वो अपनी राय को श्रीमत के आधार से न रखें दूसरों के सामने। जी जी, ये इस बात का ध्यान रखें। तो भ्राता जी, मान लीजिए कभी सीधी सीधी दिखाई देता है, यद्यपि आपने कह तो दिया है, लेकिन फिर भी सीधी सीधी दिखाई देता है कि नहीं ये श्रीमत नहीं है, क्या करना चाहिए ऐसे? तो आप उससे डिटैच हो जाओ। फिर बहन जी हमसे डिटैच हो जाएंगे? नहीं, बहन जी डिटैच होंगी, लेकिन आप योग युक्त होंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जी, अपनी अवस्था का मतलब यहाँ पे हम विशेष मतलब लक्ष्य ये बना लें, हम केंद्र बिंदु इसको रखें कि स्थिति फर्स्ट, स्थिति हमें बिगाड़नी नहीं है। जी, बाकी ये जो कारोबार है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अब जहाँ दो लोग हैं, दो के विचार भी अलग होंगे, चार हैं, चारों के, लेकिन उसके कारण स्थिति को बिगाड़ लें, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। जी जी जी। तो ये तो होगा, उसमें मिलन करना ये हम सबकी बुद्धिमानी है, लेकिन योग करना, अच्छा पुरुषार्थ करना, अच्छी स्थिति में रहना, उसको हम जैसे अपना एक अलग से ध्येय ही रखें। ये हमें इस तरह से थोड़ा डिवाइड करना है। और वैसे भी कई बार एक बात ध्यान में आती है ब्रता जी कि एक हमारे लौकिक परिवार में भी जहाँ 5, 6, 8, 10 लोग ही हैं, वहाँ पे भी वैचारिक मतभेद तो होता है, लेकिन हम परिवार से अलग नहीं हो जाते, किसी से रूठ नहीं जाते, फिर भी साथ मिल करके चलते हैं, क्योंकि एक परिवार की फीलिंग रहती है। लगता है कि यहाँ पे भी ये परिवार की फीलिंग, ईश्वर के परिवार की फीलिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही मैंने कहा, इसमें दोनों पक्षों को ध्यान रखना है जी, कि बड़ों को भी छोटों का या कुमारों का सम्मान भी रखना चाहिए, उनकी राय को वैल्यू भी देनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि वो आपकी बात को इतनी महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हमें भी डिटैच हो जाना चाहिए। जी जी, हम लोग भी संगठन में हैं, कार्य करते और कराते हैं, कई बार हमारी बातों को लोग वैल्यू देते हैं, कई बार नहीं देते, तो हम भी डिटैच रहते हैं। ठीक है भाई, इनकी अपनी भी विचारधारा है, इनका अपना भी चिंतन है, इनकी अपनी बुद्धि है, जैसा इनको उचित लगे करें। बिल्कुल, बालक और मालिकपन को हम याद रखें। तो केवल ये कुमारों वाली बात नहीं है ब्रता जी, कई बार जैसे बड़ों से भी, जो निमित्त हमारी बहनें हैं, उनसे भी ये बात सुनने में आती है, क्योंकि कुमार सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कुमार अपना ग्रुप बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ये वाली बात उनसे रहती है कि फिर वो अलग विचारधारा को लेकर के चलने लगते हैं, कभी अपोज करने लगते हैं। तो ये वाली समस्या भी कई जगहों से आती है। संगठन को यूनाइट करना, संगठन को एकता के सूत्र में बांधना निमित्त आत्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर मेरा संगठन
यूनाइट नहीं है, एकता में नहीं है, तो मुझे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने कार्य कराने के तरीके को भी चेक करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं, दूसरा व्यक्ति योग्य है उसको नहीं दिया जाता, या एक की बात सुनी जाती है दूसरों को अवॉइड किया जाता है। वहाँ ये पार्टीशन होते हैं, अलग अलग संगठन बनते हैं। और अब हमें जो निमित्त हैं उन्हें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे पास वेल एजुकेटेड कुमार आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे। देखिए, कम बुद्धिमान व्यक्तियों से काम कराना इजी होता है, जो हमने कहा वो सब फॉलो करेंगे। लेकिन जहाँ हमारी टीम बुद्धिमानों की हो, वहाँ हमें अपनी बुद्धि को और डिवाइन बनाना ही पड़ेगा, ताकि संगठन भी एकता में रहे और सब प्रसन्न हो, संतुष्ट हो और आगे भी बढ़े। नहीं तो वहाँ भेद होंगे ही, ग्रुप्स बन जाएंगे। जी, तो यहाँ इस बात का विशेष परिवार वाली फीलिंग लेकर के और एक दूसरे को साथ प्यार, स्नेह, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें फिर डिससर्विस का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे कुमार आज हैं नहीं, अच्छे अच्छे योग्य कुमार भी आज हैं नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उन्हें आवश्यकता से ज़्यादा बांध देते हैं, वो भी उचित नहीं होता। जी जी जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न ये है, ये कहते हैं अष्टरत्न में जो आत्माएं हैं उनमें केवल दादियां हैं, वरिष्ठ भाई हैं, या इसमें गांव की जो अनपढ़ माताएं हैं वो भी आ सकती हैं और हम कुमारों के लिए भी चांस है? 8 ही तो हैं केवल, इतनी क्वालिटीज बता दी, थोड़ा आगे कुछ सोच लें। 8 में बाबा ने कहा था, जब बाबा से पूछा गया था 73 में जी, कि इसमें भाई भी हैं, तो बाबा ने कहा हैं और एक से अधिक। तो एक ब्रह्मा बाबा है ही पुरुष, एक और बाकी 6 बहनें। अब 6 बहनों में जरूर नहीं वो पुरानी ही हों, उसमें से नए भी हो सकते हैं, लेकिन अष्टरत्नों में आने की जो क्वालिफिकेशन है वो भी जाननी चाहिए। जी जी, और उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ, गहन तपस्या, संपूर्ण रूप से सोल कॉन्शियस हो जाए। बाबा ने एक बात कही है भ्राता जी कि अंत तक मैं सीटें खाली रखूंगा जो अंत में आने वाले हैं, इस संदर्भ में क्या कहें? वो विजयी रत्नों में 108 की माला में, 8 में नहीं। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो प्रश्न है इसमें ये कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए? देखिए, व्यर्थ संकल्प अनकंट्रोल होने का एक ही कारण होता है कि माइंड बहुत वीक है। इसलिए इन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास और सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेने का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। और अगर ये दोनों ना हो तो 108 बार सवेरे और रात को बैठकर लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धीरे धीरे मन शक्तिशाली होगा, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। जी अमृता जी, ये प्रश्न इनका है, थोड़ा गहन सा है कि किसी भी स्थिति में, मान लीजिए बिंदु रूप स्थिति है, उसमें हम कितने समय तक टिक सकते हैं? ये हर एक का अपना अपना है। कोई घंटा भी टिक सकता है, कोई 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। ये किसने अपने मन को कितना एकाग्र किया, कितनी प्योरिटी अच्छी है, चित्त कितना शांत है किसका, और प्रैक्टिस कितनी है, इन सब बातों पे निर्भर करेगा। जी जी, कई लोग कहते हैं कि नहीं, इतने मिनट से ज़्यादा आप टिक नहीं सकते। नहीं, वो गलत है सब, क्योंकि जब हम योग कर रहे हैं तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जो मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया कि 10 मिनट से ज़्यादा किसी की एकाग्रता नहीं होती, वो उनकी अपनी विचारधारा है, वो कलियुगी लोगों पर उनका सर्वे है। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो महान हैं, जो बहुत पवित्र हैं, वो उनके सिद्धांतों के दायरे में नहीं आएंगे। जी, और क्या ये जो ड्यूरेशन है हमारे टिकने का, ये भी विकर्म विनाश में एक अहम भूमिका निभाएगा। जितनी देर लंबा समय कंटिन्यूली हम एकाग्र होंगे, उतना ही ज़्यादा विकर्म विनाश होंगे। जी, इनका अगला प्रश्न है व्रता जी कि जब मैं बिल्कुल एकाग्र हो जाता हूँ तो मेरी जो ये श्वास की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, क्या ये नॉर्मल है? ये ऑटोमेटिक है। लोग ऐसा करते हैं कि श्वासों पर ध्यान लगाते हैं श्वास को धीमा करने के लिए, लेकिन जब मन धीमा हो गया तो श्वास ऑटोमेटिकली धीमा हो गया।
इसलिए हम मन पे और आत्मा पे बाबा ने शायद हम लोगों का बस ध्यान हमें खिंचवाया आत्मा है। पर एकाग्र होना है, श्वासों को देखना नहीं है। कभी देख लेना, बहुत धीमे चल रहे होंगे। जी। अभी मैं कुमार हूँ और मेरे पास बहुत धन है, नगद रूप में भी। वो कैसे मैं ईश्वरीय सेवा में सफल करूँ और अलौकिक दुनिया में भी अभी जो लोग बिजनेस धंधा नहीं कर पा रहे हैं, शायद लौकिक होगा, और उनको खाने पीने के लिए भी धन की आवश्यकता है, तो क्या उनको भी धन दिया जा सकता है? थोड़ी बहुत खाने पीने के लिए मदद की जा सकती है। बाकी ईश्वरीय सेवा में कैसे यूज करूं, ये तो पूछने की चीज़ नहीं है, फील्ड खुला हुआ है। मैं 22 साल का कुमार हूँ, घर में अकेलापन लगता है। साकार में कोई कुमार और भाई को साथ में रखने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा योग लगाओ और सवेरे उठकर कुमारों का आह्वान करो तो कई आ जाएंगे। क्या ऐसा भ्राता जी कर देना चाहिए कि कई जगहों पे जैसे है पांडव भवन बने हुए हैं, तो बहनें ऐसा करें कि कुमारों को कुछ, कई जगह कर दिया है, 5-5 लोग रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा रखते हैं तो फिर इतनी सफलता नहीं होती, पर 5-5 का प्रोग्राम किया जा सकता है। जी। भाई जी, कोई ऐसी योग की विधि बताएं जिससे मन का भटकना बिल्कुल बंद हो जाए, ये भी एक प्रश्न है। मैंने बता दिया पहले ही, 10-10 मिनट 4 बार आप कर लो, 21 दिन कर लो, और वही ड्रिल जो मैंने बताई, आत्मा पर एकाग्रता, परमात्मा पर, फिर आत्मा पर, फिर परमात्मा पर, 10 सेकंड से चालू करो, मन का भटकना बंद हो जाएगा। जी। वैसे तो बहुत प्रश्न है भ्राता जी, बस अंतिम एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ। ये इनका प्रश्न है कि जैसे सूर्य ऑटोमेटिक अपनी किरणें फैलाता है क्योंकि वो सूर्य है, वैसे ही जब मैं मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हूँ तो क्या ये सोचना ज़रूरी है कि मुझसे किरणें फैल रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं? फैलेंगी तो ऑटोमेटिकली, पर अगर आपको इसकी अवेयरनेस है तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा, रस मिलेगा, और अगर आप ये संकल्प कर रहे वहाँ भेजनी है तो वहीं जाएंगी। जैसे सूरज की किरणें फैल रही हैं, कोई सोलर प्लांट लगा के पानी गर्म कर रहे हैं, कोई स्टीम बना रहे हैं, कोई बिजली बना रहे हैं, तो उसका अलग अलग यूज करने का तरीका अलग है, लेकिन उसकी किरणें, उसकी गर्मी, उसकी धूप तो चारों ओर फैली हुई है। जी जी जी। बहुत सारे वैसे प्रश्न हैं भ्राता जी, सार में मैं आपकी प्रेरणा पुनः चाहूँगा और पश्चात चाहूँगा कि आप शक्तिशाली योग का अभ्यास करें। चले बैठे सभी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, इसी संकल्प से शुरू करते हैं और इस अवेयरनेस के साथ बैठेंगे कि मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है। ये योग की बहुत सरल विधि है। आंखों के सामने देखें बाबा को और सामने से उनकी शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। सभी कुमारों की तरफ से भ्राता जी, और विशेष करके आदरणीय कमला दीदी और हेमा दीदी की तरफ से, जिन्होंने खास कुमारों के बारे में और कुमारों के लिए आज का सत्र आयोजित किया, तो उन सभी की तरफ से दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि एक हाथ की ताली से भ्राता जी का ज़रूर हम अभिनंदन करें, शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आज हमारे मन के सारे प्रश्नों के लगभग सारे, बहुत सारे और रह गए हैं, ज़रूर पुनः मिलते रहेंगे, लेकिन एक संकल्प हम जरूर करके जाएं इस सत्र से कि एक विवेकानंद जी ने अपने गुरु को सारे संसार में प्रत्यक्ष कर दिया। हम इतने सारे शिवानंद और ब्रह्मानंद मिलकर के क्या अपने पिता को सारे संसार में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते? अब समय आ गया है, 2020 है, इसे 2020 मैच की तरह खेलें, अपने पुरुषार्थ को बहुत फास्ट करें और संकल्प ले लें कि हम अपने आप को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे और अपने पिता को सारे संसार में प्रत्यक्ष ज़रूर करेंगे। यही एक सुंदर कामना अब हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि यही लगन सारे संसार के कल्याण के निमित्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर हम इस पर बहुत गहराई से विचार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और बाबा को जो उनकी प्रेरणा है, आशाएँ हैं, उनके अनुरूप बन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।